ना माँ। बोलो ना माँ, मुझमें कुछ कमी है? माँ, अपनी उंगली पकड़कर आपने जो दुनिया दिखाई वो मैंने मान ली। आपने जो कहा सर झुकाकर सुन लिया। आपके गलत को गलत, आपके सही को सही माना। पर देखो ना माँ, 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 आपकी परवरिश पर उंगली उठ रही है। मेरे अस्तित्व पर सवाल क्यों उठा रहे हैं माँ? माँ बोलो ना, बोलो ना, मैं कौन हूँ? माँ, मुझ में कोई कमी है क्या? माँ बोलो, बोलो माँ। आपको मेरी कसम है। तू मेरा खून है, मेरी जान है, तू मेरी शक्ति है पुत्र। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि तू 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 नहीं। इक्कीस साल तुम्हारी माँ तुम्हारी शक्ति बनकर रही। 21 साल वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए इस दुनिया से लड़ी। 21 साल वो अपने जैसा हक दिलाने के लिए हमसे लड़ी। लेकिन ये कब तक चलता? अगर तेरे ससुराल में आज सच खुलता तो तेरी जो दुर्गति होती वो तेरी कल्पना से परे है। पर ऐसा हो इससे पहले मैं तुम्हें ले जाऊंगी अपने साथ। हमारी दुनिया जहां तुम्हें सब अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे।
हमारे साथ तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सोमो, तुझे इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये तो बचपन से तुझे बहला फुसला के अपने साथ ले जाना चाहती थी पुत्र। तुमने तो कहा था ना कि 21 दिन तक तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी, और अपनी जुबान की बहुत पक्की हो। तो अब क्या हुआ? अब भी लगता है तुम्हें कि ये बच्ची 21 दिन वहां रह पाएगी? क्यों अपनी बेटी की दुर्गत करवाने पर तुली हो निम्मी? हरक सिंह को जानती नहीं हो क्या? उसे पता चला इसकी सच्चाई का तो वो काट कर इसे बाहर फेंक देगा। की कर रहे हो जी? इतने पहले के गुसलखाने में बैठ के शावर ले रहा हूं। दिखता नहीं पैसे निकाल रहे हैं। और बहुरानी अस्पताल से बीमार है, उधर हम जा रहे हैं तो रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे हैं। तो इसलिए मैं खिलाफ थी, और इसलिए मैंने नहीं चाहिए थी ये कुड़ी। न इसका आगे का कुछ पता है, ना पीछे का कोई हिसाब। जी जब से इस घर में आई है ना कोई स्यापा चल ही रहा है। मरा गई तो की होगा हमारे पुत्र का? कभी सोचा है? एक दिन की खुशी नहीं मिली है मेरे पुत्र को। चुप कर, मैं कड़ा छितर मारा तेरे कांधे थले खिंच के। उसे बंदा बीमार है अस्पताल में, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इंसान इंसानियत का तकाजा है। वो बहुरानी हमारी, कोई ऐरा गैरा नहीं है वो। और जब तेरी जरूरत होती है तब तो अपना टकन खोला कर, नहीं तो बीच में ना बोला कर तू। चल अस्पताल चालू नाल आ मेरे ने, आ जा चल। है कमाल है। मम्मा, मैंने एक गल दसो, कलाई काटने की वजह क्या हो सकती है? हरमन और पपी के बीच में कुछ हुआ है, या फिर आंटी जी और सुरभि ने कुछ बोल दिया? मैनू की पता, मैं तुझे कोई अंतर्यामी नजर आनी हूं? अजी किथे जा रहे हो? ओए होर किथे जाना है? उधर बहू अस्पताल में पड़ी है भाई, हैं? पता नहीं कब हमारी जरूरत पड़ जाए। हाँ वो तो है। मैं क्या कह रही हूँ, अस्पताल में ना किसी को पैसों की सूझ नहीं होती। आप क्या करियो, टेस्ट और दवाइयों के बहाने 2-4 गड्डी उड़ा लेना। मैं क्या उसी से थोड़ा शॉपिंग कर लूंगी। दिमाग खराब है तेरा, हैं? उधर कुड़ी मौत से लड़ रही है और तुझे ऐसे वक्त में पैसे की पड़ी है? ओए कुछ शराब से डर और बेफिजूल की ना बातें ना किया कर। अरे हट। मैं क्या, सुनिए। बस मेरा पुत्र खुश रहे, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। भाभी, हाँ। अस्पताल जा रहा हूँ मैं, आपने साथ चलना? हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। चलो। हरमन, सोमू कैसी है? क्या बोला डॉक्टर ने? सौम्या बेहोश है मम्मी जी। डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक होश नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। पता रानी, मेरे बच्चे ने बचा लो। आंटी जी, आपने घर पे बताया? सुरभि, नानी को घर पे फोन करके खबर तो दे दे। जी। डॉक्टर साहब कैसी है वो? उसे होश आया? कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जख्म बहुत गहरा है, इस वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं रही।
सुमी की सच्चाई उन्हें पता चल गई तो डोंट वरी, घाव दी की कलाई पर है और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आप टेंशन मत लो, मैं एक बार घर पर फोन करके बता देती हूँ। हाँ हेलो नानी। सुरभि सुरभि तू रो क्यों रही है? नानी क्यों होया? सुरभि दस्सी कि मैंने पुत्र होया किए मैंने कुछ तातास। हाँ नानी वो दी को ना दी को उनके बारे में पता चल गया। उन्होंने अपनी कलाई काट ली। हॉस्पिटल में है, बहुत क्रिटिकल है। मनु सच पता लगे क्या मैंने नास काट ले। सुरभि तू घबराना, आ जाओ ना जल्दी से। तू घबराना पुत्र, माता रानी सब ठीक करेगी पुत्र। नानी मैं फोन रखती हूँ, आप आ जाओ। तो कमाल हो गया माता रानी, ये तो कमाल कर दिया तूने। उस अपशक्ति को सच्चाई बता दी। ये तो कमाल की खबर है, कमाल की खबर देता तूने। और चेक किया